हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और हमारे साथ हैं राहुल सर, जिनको आप सब जानते ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो है यूपी उसके बारे में। यूपी की एक वैकेंसी आई हुई है आपकी चकबंदी लेखपाल की। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 1364 है। काफी ह्यूज वैकेंसीज है अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि इतनी कुछ वैकेंसीज आया करती है आपकी लेखपाल की, बहुत ज्यादा वैकेंसीज कभी नहीं आती हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है इसमें, वो हुआ है इसकी एलिजिबिलिटी के साथ। डेट्स के बारे में भी आपको राहुल सर बताएंगे। आज से स्टार्ट हो गई है, आज की डेट में आज इसका जो फॉर्म है आप भर सकते हैं। डेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है। और आपको टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा पूरा 1 मंथ का। ठीक है, कंप्लीट 1 मंथ आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ी चेंज क्या हुआ है कि आज यूपी में जब भी इतनी वैकेंसी आती थी, खासकर लेखपाल की, तो उसमें आपको CCC जो है वो रिक्वायर्ड होता था। ठीक है, CCC एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए एग्जाम होता है, जिसमें बेसिक चीजें पूछी जाती है। कहने को बेसिक होता है, लेकिन काफी अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अधिकतर लोग तुक्के से पास होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफी लोगों ने आके शेयर भी किया है। तो CCC अब रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 12th चाहिए। आप यूपी बोर्ड से 12th किए हुए हो, आप एनसीआर क्या कहते हैं CBSE से किए हुए हो, ICSE से किए हुए हो, किसी बोर्ड से किए हुए हो जो कि आपके 12th के इक्विवेलेंट है, 12th के इक्विवेलेंट आपने कुछ भी कर रखा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। अगर आप जनरल से OBC से हैं तो आपका 185 फीस लगेगी। SC ST है तो 95 लगेगी। अगर आपका हैंडीकैप्ड वाले एरिया कैटेगरी में आते हैं आप, तो आपको 25 रुपए फीस लगेगी मात्र। तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि एलिजिबिलिटी में चेंज हुआ है, क्राइटेरिया चेंज हुआ है, इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। मतलब हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए। पैटर्न पहले जो हुआ करता था उसमें आपका रीजनिंग होता था, उसमें मैथ्स नहीं होती थी, रीजनिंग होता था, हिंदी होता था और आपका GSGK का पोर्शन होता था। ठीक है, तो पहले 3 ही सब्जेक्ट हुआ करते थे टोटल। अभी है, हो सकता है जो ये लोग नया रिलीज करेंगे नया पैटर्न, उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो, जो कि अभी हम लोगों को उतना एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि अब सब जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें सब में थोड़ा बहुत चेंज हो जा रहा है। अगर बहुत सारे ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं तो फिर हो सकता है 2 स्टेज का भी हो जाए। वैसे अभी तक क्या होता था, आपका सिंगल स्टेज का एग्जाम होता था। ठीक है, और बाकी जो जानकारी है वो आपको राहुल सर बताएंगे, उनके पास सुनते हैं, बताएंगे वो। ओके, अभिषेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको बोलने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि यूपी का जो चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा अभिषेक सर ने बताया है, टोटल पोस्ट है 1364। ठीक है, तो आपके पास मौका है इस बार। पिछली बार अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस बार मौका है 1364 वैकेंसी। पहले आने वाली कुछ ज्यादा वैकेंसी थी, फिलहाल कम होकर 1364 हो गई है। अगर फर्दर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम जल्दी इस PDF चैनल पे इसको नोटिफाई कर देंगे। अच्छा, ये तो बात सर ने वैकेंसी, एलिजिबिलिटी और फीस के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा उस चीज पे डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जो आपका ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरने की, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो हो रहा है आपका, स्टार्टिंग डेट हो रहा है आपका 6 मार्च से। ठीक है दोस्तों, 6 मार्च से आपका फॉर्म मीन्स आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, या आज नहीं भरे तो कल से, क्योंकि रात को 8 बजे तो वैकेंसी आई है, तो जाहिर से कल से लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया वो 6 मार्च से हो गया है। लास्ट डेट की अगर मैं बात कर लूं तो आपका जो होगा 5 अप्रैल तक भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट होगा। ठीक है, फीस सबमिट करने का भी लास्ट डेट यही है। इसी में फीस सबमिट करने का भी लास्ट डेट आपका 5 अप्रैल है। अगर आप में कोई फॉर्म में करेक्शन, कोई गलती हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो करेक्शन करने का भी इसने डेट दिया हुआ है, जो आपका 12 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे लड़कों की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगर कोई फॉर्म में दिक्कत हो गया तो आप 12 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और अगर इसकी एग्जाम डेट की बात करूं या एडमिट कार्ड की बात करूं तो अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, आप वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब आएगा, इस डेट को लेके कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आएगा हम स्पीड अप पे बता देंगे। इसके अलावा 1-2 चीज मैं और डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज जो सर ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिस्कस किया था वो 12th पास आप किसी भी बोर्ड से हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन यूपी आर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मतलब आप अगर यूपी के बाहर के बोर्ड से हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर एज की बात करूं तो एज सर ने लिखा हुआ है कि 18 ईयर से लेके 40 ईयर तक का है। मतलब एज गैप काफी ज्यादा है इसमें, 18 से 40 साल तक। ठीक है, उसके बाद जो रिजर्वेशन होते हैं उनमें जो छूट मिलती है, जैसे जो बेसिक रिजर्वेशन की छूट जो मिला करती है आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी यूपी की कोई भी एग्जाम देते हैं आप, जैसे OBC में आप हैं तो उनमें 3 साल को आपको छूट मिल जाएगी।
SC/ST से आप हैं तो उसमें 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। तो वो सब चीजें जो है इसमें भी आपको इस वाले एज के ग्रुप के साथ साथ आपको ये भी सुविधा मिलेगी अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें थी। और भी कुछ अगर बताना है तो राहुल सर आपको बताएं। और जैसे पोस्ट की बात करूं तो इसमें 1364 पोस्ट है, टोटल 1364 पोस्ट है, जिसमें से आपकी जनरल की पोस्ट और SC की पोस्ट आई हुई दोस्तों। ठीक है, जनरल की पोस्ट है आपकी 1002, ठीक है, और इसकी बची कितनी 362 पोस्ट। इसमें OBC की कोई पोस्ट नहीं, ST की कोई पोस्ट नहीं है, जनरल एंड SC। ठीक है, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल से आना पड़ेगा, अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो भी आपको जनरल से आना पड़ेगा। SC कैटेगरी में फिक्स है, SC ही सिर्फ आएगा 362 में। ठीक है, इसमें ST वाले भी नहीं आएंगे, नहीं OBC कोई आएगा। अब जो भी अगर कोई कंपटीशन आपको करना है तो आप जनरल में जाके कॉम्पीट कर सकते हैं। ये भाई आपके OBC कोई वैकेंसी नहीं है, क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, और ST की भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और फॉर्म आ चुका है, एग्जाम डेट नोटिफाई नहीं हुआ है। जहां तक अगर बात करूं एग्जाम की तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि इलेक्शन होने के बाद में भी जुलाई अगस्त के राउंड ये पेपर हो सकता है। तो आपके पास अभी भी 4-5 मंथ का टाइम है, और जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग टाइम से फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट के इंतजार में अधिकतर होता है कि यूपी की साइट है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार होता है कि साइट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी होती है, इतने ज्यादा लोग किसी भी एक फॉर्म को भर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म जल्दी से भर दीजिए, फिर अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप अभी से लगेंगे तब जाके एग्जाम डेट तक आते आते आप पूरा अपना जो कोर्स है कंप्लीट कर पाएंगे और उस लेवल की प्रिपरेशन कर पाएंगे कि आप सिलेक्शन पा सकें। छोटी पोस्ट है, आसान पेपर आता है, लेकिन छोटी पोस्ट और आसान पेपर होने की वजह से जो इसका कट ऑफ होता है वो ज्यादा चला जाता है। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां आपको बाहर निकाल सकती है, तो एटलीस्ट आप पहले एक जॉब सिक्योर करें, उसके बाद आगे बढ़े। तो एक छोटी सी पोस्ट है उसको पहले सिक्योर करें, उसके बाद आप CGL पे जाएं और बड़ी पोस्टों के लिए अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, आज से कमर कस लें और प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट, और हमारी वीडियो यहीं तक। ओके, मिलते हैं। और जरा सर ने बताया था कि कंपटीशन इस बार बहुत हाई रहने वाला है। जैसे पता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो आपको मेहनत बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो अब और कुछ है, सब छोटे छोटे एग्जामों में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अब सब व्यक्ति जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी छोटे छोटे एग्जामों में भी फॉर्म भरते हैं, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो आप भी लग जाइए, फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।